अगस्त 2019 के सिचुएशन के बाद कश्मीर में सडनली इंटरनेट बंद हो गया, सडनली मार्केट्स बंद हो गई, सडनली सब कुछ बंद हो गया। सफरिंग सबकी हुई, पर सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले थे, वन ऑफ द वर्स्ट सफ़रर्स थे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। सबसे जो ज़्यादा इफेक्ट हुए वो स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि अब क्या होना है, इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी नहीं मिली, स्कूल बंद हो गए, स्कूल जा नहीं सके। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ के बच्चे, उनको पता नहीं कि हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, हमें कौन होमवर्क देगा, हमारा कौन चेक करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सबको पता है। उस टाइम हमने पंजाब में बैठे हमने सोचा कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इन बच्चों की एजुकेशन सफ़र ना हो, इसके लिए कुछ हमें एडिशनल कुछ बेनिफिट किसी को देना चाहिए। उस टाइम हम सोच ही रहे थे कैसे प्लान करेंगे, क्या प्लान बनाएंगे, किस तरह बच्चों को हम पंजाब में लाके अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं और क्या उनको बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है। वो करते करते हुआ क्या, जब बच्चों की एडमिशन्स का टाइम आया, उस टाइम लास्ट ईयर वो कोरोना वायरस का स्टार्ट हो गया। समझ नहीं आई उस टाइम हमने क्या करना है, कैसे चलना है, तो वी सस्पेंडेड। उस टाइम हमने छोड़ दिया कि चलो जब एडमिशन स्टार्ट होंगी तो हम उसके बाद चलेंगे। अब जबकि दोबारा टाइम आ गया है, अब अगले सेशन के लिए, सेशन 2021 के लिए जब बच्चे आगे एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, तो हमने एक डिसाइड किया है कि कश्मीर के बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को, क्लास 1 टू क्लास 9 ICSE करिकुलम के लिए हम सब्सिडी देंगे। जूनियर क्लासेस के लिए फ्लैट 1 लाख रुपीज़, सीनियर क्लासेस के लिए फ्लैट 1,25,000 रुपीज़। इस सब्सिडी को लेने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बच्चा कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। किसी तरह का कास्ट, क्रीड, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। बच्चा कश्मीरी डोमिसाइल है, पिछली उसने क्लास पास की है, हमारा एक सिंपल सा टेस्ट देगा और उसको हम फीस में एनुअल सब्सिडी दे देंगे। सिंपल साइंस, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ इसमें किंतु परंतु नहीं है। इसके बाद ये टोटल 70 सीट्स हमने कश्मीरी बच्चों को देनी है, जिसमें से 50 सीट्स हैं वैली के बच्चों के लिए, 10 सीट्स ईच लद्दाख रीजन एंड जम्मू रीजन। इस फ्लैट सब्सिडी के बाद 1 लाख रुपीज़ या 1,25,000 रुपीज़ की फ्लैट सब्सिडी के बाद एक हम बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। अगर बच्चे वो स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर करते हैं, उसमें वो कितनी परसेंटेज उनकी आई है, किस तरह का उसने परफॉर्म किया है, उसमें बिटवीन 10,000 एंड 50,000 एडिशनल स्कॉलरशिप जो बच्चा अर्न करेगा। 10,000 रुपये एनुअल से लेके 50,000 रुपये एनुअल तक स्कॉलरशिप में जो बच्चा अर्न करेगा वो हम एडिशनल देंगे, अपार्ट फ्रॉम 1 लाख रुपया फॉर जूनियर क्लासेस एंड 1,25,000 रुपया फॉर सीनियर क्लासेस की जो फ्लैट सब्सिडी है, उसके अलावा ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये करने का, इस तरह की एक्टिविटी करने का हमारा ओनली एंड ओनली आइडिया इज के कश्मीरी बच्चों की स्कूल एजुकेशन सफ़र नहीं होनी चाहिए। द chairman of the school is Dr. A.K. Sinha. He is a retired IAS. He retired as Chief Secretary Haryana and is a PhD and is a renowned educationist. ये सारा उनका ही ब्रेन चाइल्ड है कि हमने कश्मीरी बच्चों की एजुकेशन को सफ़र नहीं होने देना। जब तक हमारा दम है, जब तक हमारे में हिम्मत है, हम बच्चों की एजुकेशन सफ़र नहीं होने देंगे। दूसरा एडवांटेज कश्मीरी बच्चों के लिए क्या है कि स्कूल, हमारा बोर्डिंग स्कूल पंजाब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बहुत अप्रोचेबल है कश्मीर से। लखनपुर बैरियर से ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव है और डायरेक्ट जो रोड जाता है श्रीनगर से पंजाब चंडीगढ़ जाता है, उस रोड के ऊपर लोकेटेड है। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर हु वांट टू स्टडी इन पिप्स पोजेवाल and take subsidy and scholarship. Sir, you were talking about the benefits of students, but at the other side, if we see K students, many times we had seen Kashmiri students were harassed by in other states. So, what is the what you had done for the security for the students? In other states, do you mean Punjab? Yeah, No. We had already seen in the last
see? I'll tell you again. Punjab has traditionally been a friend of Kashmir throughout history. You are right. कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ गड़बड़ हुआ था, वो लास्ट ईयर अगस्त के बाद काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बहुत स्टेट्स में हुआ था. पंजाब वॉज द ओनली स्टेट वेयर दे मेड, एंड देर आर ए नंबर ऑफ, बहुत सारे कश्मीरी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वहाँ पर, चंडीगढ़ के आसपास जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, देर आर ए नंबर ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर. जब वो डिस्टर्बेंस लास्ट ईयर होना स्टार्ट हुआ था, मैं उन इंसिडेंट्स का नाम नहीं लूँगा कब कब हुआ था, बट जब वो इंसिडेंट उस तरह के हुए थे, हमारे सीएम साहब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अनाउंस किया था कि कोई कश्मीरी बच्चा, कोई कश्मीरी ट्रेडर, सब मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर किसी को वापस कश्मीर जाने की ज़रूरत है तो गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ उनको एस्कॉर्ट करके यहाँ छोड़ के गई थी. हमने अपने गुरुद्वारे खोल दिए थे, हमने अपने घर खोल दिए थे कि कश्मीरी किसी बच्चे को, कश्मीरी किसी ट्रेडर को ये फील नहीं हो कि मैं पंजाब में हूँ और मैं किसी गलत जगह पर हूँ. लेकिन सर अगर हम देखें मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस या बाकी सारी चीज़ें आई जो यहाँ पे वादा देके चले जाते हैं बच्चों को कि आप वहाँ आइए, आप सिक्योर है, और जब हम पूछते हैं यहाँ से कि कौन उनकी सिक्योरिटी ले रहा है तो डेफिनेटली कॉलेज अपने नाम पे ले रहे हैं, स्टूडेंट्स या स्कूल्स अपने नाम पे ले रहे हैं, लेकिन फिर जाके अगर देखा जाए वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता. मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमारे स्कूल का 105 एकड़ का कैंपस है, फुल्ली सिक्योर कैंपस है, थ्रू आउट बाउंड्री वॉल्ड है, थ्रू आउट फेंस्ड है, और जितने कंप्लीट सीसीटीवी सिक्योरिटी, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, और जो जितने सिक्योरिटी मैन कर रहे हैं, जो कुछ है, इवन आवर प्रिंसिपल, वो भी सब रिटायर्ड पैरामिलिट्री और डिफेंस ऑफिसर्स हैं. तो सिक्योरिटी की एक जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी के कश्मीरी बच्चे कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी की अब चिंता नहीं है. और जब बच्चा कैंपस में है तो वो हमारा बच्चा है, तो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी पिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर देखा जाए, जब इस तरह के वाक़े हुए हैं, बच्चों को इवैक्यूएट करना पड़ा कॉलेजों से अपने घरों तक, लेकिन देखा गया है कि तब बच्चों को अपनी लेवल पे अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ी, क्योंकि एनजीओज का सहारा लेना पड़ा, आपने गुरुद्वारों की बात की, उनका सहारा लेना पड़ा, लेकिन कॉलेजेस का रोल उसमें बिल्कुल जीरो था. उस मामले में आप इस चीज़ को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, कॉलेज में और बोर्डिंग रेजिडेंशियल स्कूल में थोड़ा सा फर्क रहता है. कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है वो हो सकता है बच्चा हॉस्टल में भी हो, कॉलेज के, हो सकता है वो बाहर पीजी लेके भी रह रहा हो. तो उस केस में उस कॉलेज की जो बच्चा पीजी लेके बाहर रह रहा है, वो अपने लेवल पे रह रहा है, तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है. अब फर्क रेजिडेंशियल स्कूल में क्या है कि रेजिडेंशियल स्कूल में जो बच्चा है उसने स्कूल कैंपस के अंदर ही रहना है. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, तो वो बच्चा कैंपस के अंदर ही है. अगर बाहर खुदा ना खास्ता कुछ हालात ख़राब होते हैं, कुछ होते हैं, तो क्योंकि बच्चा वो कैंपस के अंदर है और कैंपस फुल्ली सिक्योर है, वो नहीं है कि बच्चा कहीं बाहर किसी पीजी में रह रहा है या कहीं वो रह रहा है, वो बच्चा कैंपस में ही है और कैंपस फुल्ली सिक्योर है, हर तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो हम उसको अपने पास रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे. इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ कंडीशन इस तरह की हो जाती हैं तो ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज भी अगर फॉर एग्जांपल विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, 1 महीने की छुट्टी है, बच्चे को हमने घर भेजना है, तो वी विल मेक श्योर कि जितने बच्चे कश्मीर के हैं उनको हमारे टीचर्स के साथ श्रीनगर में लाया जाए, यहाँ पर उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाए, हमारा स्टाफ साथ में आएगा.